मेरा रहता है। और आज दो चीज सोचे है सर। एक बात यह है कि कोशिश करूंगा मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता मतलब रुक रुक के। और दूसरी बात यह है कि आज के टॉपिक कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होंगे जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। नेटवर्क तो हम लोग करते हैं माय डियर, नेटवर्क हम लोग करते हैं। जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल एक एडिक्शन है, नशा है। नेटवर्किंग भी एक नशा है। जो लोग नेटवर्क किए हैं, करते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार थक चुका है, चीट हो चुका है। घर का लोग सारे सब अपोज करना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी चुप चुप के जाके प्लान सुनता है। चुप चुप के जाके प्लान सुनता है। कोई ऐसा भी होता है कि ये मेरा आखिरी कॉन्सेप्ट हुआ, कसम उसका, और नेटवर्क कभी नहीं करेंगे, कभी प्लान नहीं सुनने जाएंगे। तो 6 महीने चल के बाद फिर कभी चल जाता है, जाते हैं प्लान सुनने। कहने का मेरा मतलब है सर कि नेटवर्क एक नशा है। बहुत ऐसा आपको मिलेगा और आप खुद भी हो, शायद आपको पता नहीं है कि आप खुद भी हो कि आप नेटवर्क के बगैर जी नहीं सकते हो। अगर कुछ प्रोफेशनली कुछ अलग कुछ करते भी हो, माय डियर, तो एक भारी संख्या में आप देखेंगे कि नेटवर्क ऐसे ही करता है। उनका हॉबी बन गया है, उनका नशा बन गया है, करता है। दिल का कोने में कहीं उनका आशा जागा रहता है कि कभी कुछ बनेगा। जैसे कि कुछ लोग ऐसा भी है कि लॉटरी जैसे करते हैं ना, कि कभी लग जाएगा मेरा लाखों करोड़ों। मिलता नहीं है, लेकिन करता जाता है, बड़ी कष्ट से ही करता है। इसी तरह से कुछ लोग हैं, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट सुनता जाता है। उनको पता है कि मेरा फेस वैल्यू खत्म हो रहा है, फिर भी सुनता जाता है। माय डियर, कुछ संख्या ऐसे लोग हैं कि नेटवर्क करता है, सचमुच यहाँ कुछ बनाना चाहता है। नेटवर्क में इतना भरोसा रखा, बिलीव किया, इस तरह से काम करना चाहता है, इतना एनर्जेटिक होकर काम करना चाहता है, इतना सैक्रिफाइस किया, इतना बातें सुना, इतना प्रॉब्लम फेस किया, और पूरी कमिटेड डिटरमाइंड है कि नेटवर्क कुछ होगा तो मेरा नेटवर्क से ही होगा, और नेटवर्क ही करेंगे। माय डियर्स, मेरा पॉइंट आज है, तीसरा कैटेगरी और एक भी आता है जो अनविलिंगली और पर्पसलेसली, मतलब कोई मकसद नहीं है, ऐसा भी एक कैटेगरी आता है। मेरा आज का टॉपिक, आज का प्रोग्राम होगा उन लोगों के लिए जो लोग नेटवर्क पर फेथ रखता है, कुछ करना चाहता है, पूरा जुनून सा, भूत सवार सा है, मतलब पूरा ऊर्जा, एनर्जी, डिटरमाइंड सब कुछ लेके काम करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, अपना पहचान बनाना चाहता है। और इसके साथ साथ और एक जो कैटेगरी आपको बोला, जो नेटवर्क नशा जैसा है, छोड़ नहीं पाता है, कुछ भी हो जाए, इतना ठगा फिर भी चुप चुप को प्लान सुनने जाता है, दिल को मान ही नहीं पाता। ऐसा भी लोग है सर। इन दो कैटेगरी लोगों के लिए मेरा आज का स्पीच पॉइंट क्या रहेगा? पॉइंट ये रहेगा सर कि आपका 2, 4, 5, 6 कंपनी तो आप कर रहे हो। बात एक ये है कि कंपनी ठीक ठाक नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक नहीं है, आप जिस ये काम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो अलग बात है।
लेकिन सब कुछ ठीक ठाक मिलने का बावजूद कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है, ऑफलाइन तो कभी ठीक होता नहीं। ये तो मतलब क्या बताएं, एक एक माने फॉरएवर ट्रूथ पॉइंट है, ये ट्रू पॉइंट है। ऑफलाइन कभी ठीक नहीं होता और न ही डाउनलाइन ऑफलाइन का अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन माइंड का होता है। अच्छा रिलेशनशिप है कभी जाके टूट जाता है और मन में कुछ रहता है, ये सारा नेटवर्क का फंदा है शायद, व्हाटएवर भी। तो माय डियर, कुछ करना चाहते हो नेटवर्किंग में, कॉन्सेप्ट भी अच्छा मिला है, ऑफलाइन भी ठीक ठाक है, डाउनलाइन भी ठीक ठाक है, आपका अंदर तो माइंड सेटअप तो है ही, इसका बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा या नहीं मिलता है। मैं तो एक चीज आपको कहूंगा सर, मैं 2-4 दिन पहले स्टार ग्रुप में एक एसएमएस डाला था कि आज एक दिन और माइनस हो गया आपका जिंदगी से, एक दिन और चला गया। कौन कौन देखे थे सर वो एसएमएस? देखे थे? बहुत देखे होंगे, इसके लिए हैंड रेज करने के लिए नहीं बोलेंगे। इस तरह का बातें मेरा दिल में बहुत काटता है सर। क्या एक दिन और चला गया? आपका टाइम तो जा रहा है सर। आपका शरीर जब यंग था तब आपने नेटवर्क शुरू किए, अभी बाल बच्चा हो गया, वो लोग बड़े हो गए। आपका जो नेचुरल, जो एनर्जेटिक, जो फेस लुकिंग्स था वो भी धीमा पड़ रहा है, पर करियर कुछ ना ही बना। कब बनेगा सर? तो कुछ पॉइंट्स है माय डियर, जो पॉइंट्स आपको उस तरह से दिखेगा नहीं, आपको उस तरह से लगेगा ये उतना खास पॉइंट नहीं है, उतना मतलब दमदार नहीं लग रहा है, या नहीं लगता है आपको, आपका दिमाग में उस तरह के कभी सोचे नहीं है। आप काम कर रहे हो और आप दूसरे की तरह भी नहीं हो कि 2-3 महीने बाद कॉन्सेप्ट चेंज करना, ऐसा भी नहीं हो। आप एक कॉन्सेप्ट में अंत देख के ही छोड़ते हो, फिर भी आपका 3-4-5 कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब 1-1.5 साल 2 साल काम किए, उस तरह से खास कुछ बना नहीं, दूसरा का बन रहा है, आपका नहीं बन रहा है। माय डियर, छोटा छोटा कुछ टेक्निकल पॉइंट्स है जो हम लोग इग्नोर करते हैं, गौर नहीं करते हैं। नेटवर्क ऐसा एक पावरफुल वे ऑफ अर्निंग है माय डियर। ठीक ठाक से सही इस्तेमाल अगर हो जाता है इसका, इतना कॉन्फिडेंस था सर मेरा जब मैं स्टूडेंट था, स्कॉलर, रेगुलर स्कॉलर था, उतना रनिंग जगह छोड़ना, जरा सोचिए आप, आज की डेट में कौन जाकर कौन करेगा? उतना सारे डिग्री से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पीजी स्कॉलर, यूजीसी से पैसा मिलता हो, नेट सेट क्वालिफाइड हो, डबल डिग्रीज हो, वो सब इस कॉन्सेप्ट में कैसे क्यों आएगा? डबल डिग्रीज का तो छोड़ो, 32,500 मिलता हुआ तो छोड़ो, 3200 भी कहीं से अगर मिलता है किसी को और सिंपली ग्रेजुएट है तो भी नेटवर्क में नहीं आएगा आसानी से। हम कैसे आ गए सर? मैं कैसे आ गया? आ गया सिर्फ इसीलिए कि उतना कॉन्फ्यूज माइंड का नहीं था, क्लियर, वेरी सिंपली, इसको वेरी इजीली देखा मैं, बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, ओनली द वन वे। मैं तो, मेरा पुरखों का तो मेरा जायदाद संपत्ति कुछ है नहीं, तो ये लोग जो नौकरी वोकरी करता है, इन लोगों का लाइफ इतना तक है, और ये जो नेटवर्क है ये कहां से हीरो से, जीरो से हीरो बना देता है, अनलिमिटेड वे ऑफ अर्निंग्स। तो हम सर इसी को करेंगे माय डियर। पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, पता नहीं कितने लोग इस तरह से पागलपन करके आएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आए थे और करोड़ों कमाएंगे, ये सपना तो था ही। जो पैसा लोग 60 साल नौकरी करके कमाता है, वो मैं 2-2.5 साल से कमाऊंगा, ये बात मैं कई बार खुद को भी कहा हूं और बहुत अगर सामने भी कहा हूं सर। आज हो भी गया, आज हो भी गया। कैसे हो गया? क्योंकि मेरा नेटवर्किंग जो एक्सपीरियंस वो पूरा कोरा कागज था, पूरा सादा व्हाइट, वहां कुछ लिखा नहीं था, प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं था।
और ऑनेस्टली इसको लिए थे। कुछ पाथ सर था। ऑनेस्टी मेरा नजर से एक द बेस्ट फॉर ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी दैट आई नो, और ये हर चीज में एप्लीकेबल होना है। इसको अगर कहीं भी आप अप्लाई करते हो, आप कुछ भी प्रोफेशन में, वहां से अलग से एक बरकत होगा ही। और अगर ऑनेस्टी नहीं रहता है सर, डिसऑनेस्टी रहता है। तो डिसऑनेस्टी बहुत सारे काम तो है, अनसोशल काम, वहां भी पैसा बनता है, लेकिन पैसा वो लोग खा नहीं पाएगा, इंजॉय नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता है। एक्सेप्शन छोड़िए। तो ये कॉन्सेप्ट को मैं ऑनेस्टली करेंगे ऐसा सोचते हैं। दैट वाज द माय बिगेस्ट वेपन। ऑनेस्टली, जी हाँ, सिंपली ऑनेस्टली करना है। मेरा कुछ छोटा छोटा उसूल था सर, बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था। ये छोटे छोटे चीज मुझे आज शायद मेरा बात की स्पीड होने जा रहा है स्लो ही बात करेंगे सर। छोटे छोटे सिंपल पॉइंट जो मैं अपनाया था और आज मुझे इतना बड़े जगह में लेकर आया है। क्या सिंपल छोटा छोटा पॉइंट? उनमें से एक था ऑनेस्टी। जब ग्रास रूटर था सर, अभी तो थोड़ा पैराशूटर बन गया हूं, इतना पैसा आता है, लेकिन ग्रास रूटर जब था, फील्ड में जाते थे, मुझे याद है बहुतों ने आज भी कहता है फोन करके, रोजे का टाइम में प्रोग्राम देता था, मुख तो ऐसे सूखा हुआ रहता था, लेकिन फिर भी इतना एनर्जी लेके बात करता था। कॉन्फ्रेंस के रोजे होके, और बात तो सर स्लो है नहीं, चिल्ला के बात करता हूं, बात दिल तक पहुंचता था लोगों का। और लोगों का दिल तक पहुंचने का मेरा स्टडीज ये कहा था, मुझे सिखाया था कि आप अगर सचमुच दिल से बात कर रहे हो, सच्चाई का साथ बात कर रहे हो, सही कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो, आप सही रास्ते में हो, आपका पॉइंट सही है, अगला को कॉन्फिडेंस होना ही है, नो ऑप्शन। अगर फिर भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो यूं समझ लीजिए वो आपके साथ या आपके काम का लायक नहीं है। मैं फिर से ये बात को छोटा करके रिपीट कर रहा हूं, आप अगर ऑनेस्ट हो, आप अगर ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हो, देखने का, आंखें का नजरिया, आपका वॉइस का ट्यून, सब कुछ अलग हो जाएगा और अगला को कॉन्विंस होना ही है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग को सिंपल छोटे छोटे मैटर को भूल जाते हैं, बात बन जाता है डिफिकल्ट और स्ट्रेट लाइन से चला जाते हैं क्रॉस में। अभी तक पॉइंट आप लोगों को बता ही नहीं, टाइम हो गया काफी। आता हूं सर पॉइंट में, अभी मैं आपको बता रहा हूं। छोटे छोटे सिंपल पॉइंट में से एक पॉइंट यह है कि बिजनेस होल्डिंग ना करना, बिजनेस होल्डिंग ना करना, और ऑन द अदर हैंड बिजनेस होल्ड करना। मेरा टॉपिक सर आज यही है, बिजनेस होल्ड करना और बिजनेस होल्ड ना करना। आप लोग देख लेना, जो ऊंचा लीडर हो जाता है, माने बहुत अच्छा जगह चला जाता है, वो होल्ड का खिलाफ बात करेगा, मतलब होल्ड करना नहीं चाहेगा। और एक जो शुरुआत ग्रास रूटर शुरू किया है, उनको होल्ड के बारे में पता नहीं, बिजनेस कैसे होल्डिंग होता है। मैं रुकवा दूंगा बिजनेस इस वीक में, दूसरा वीक में डालूंगा। बिजनेस होल्डिंग कौन करता है? अफसोस की बात है, उनको पता भी नहीं है जब वो ग्रो कर रहा है, मतलब टीम उनका हैंड में है, बिजनेस उनका हैंड में है, वो टाइम उनका टेकअप टाइम है, पूर्णा जैसा मतलब चलने का टाइम है, दौड़ देने का टाइम, स्पीड का टाइम, और उसी टाइम बिजनेस को होल्ड करा देता है। बात करेंगे सर बिजनेस होल्डिंग और अनहोल्डिंग का। माय डियर, ये इस दोनों पार्ट के साथ वो क्यों करता है होल्ड? मकसद है रैंक अचीव करना। ऑन द अदर हैंड कोई होल्ड क्यों नहीं करेगा? वहां रैंक नहीं मिलता है। अब ये पॉइंट थोड़ा मैं डिफरेंशिएट करूंगा। लास्ट वीक में जब मैं बात कहा था, 100 पार्टिसिपेंट थे और रास्ते में भी था, बात उस तरह से बोल नहीं पाए खुल के। सर ये जरूरी है और इस टॉपिक में कभी कभार बोलना चाहिए, सिर्फ मैं नहीं, आप कोर लीडर्स जो है आप लोगों में से बोलना चाहिए। ये
एक ऐसा एक पाठ है सर, एक ऐसा एक बीमारी जो आपको, आपका एनर्जी को, आपका टीम का स्पीड को हैक कर लेगा। हैक कर लेगा। हैक मतलब समझ लो, हैक इंग्लिश टर्म है। हैक कर लेगा, हैक कर चुका है और आपको पता भी नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। आप बिजनेस होल्ड कर रहे हो और बिजनेस होल्ड करने के बाद आप रैंक अचीव कर रहे हो। इसमें क्या होता है सर? कुछ पॉइंट्स में मेंशन किया था। पार्टिसिपेंट बहुत कम थे, आज पार्टिसिपेंट थे माय डियर 494 शायद। बात करेंगे माय डियर। ये आपको मैं बोला था, ये पॉइंट में बोला था, ये आपको झूठा बनाएगा। इट मेक्स यू लायर, नॉट ओनली यू बट टू योर डायरेक्ट मेंबर्स। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ये फर्स्ट एंड लास्ट, इसी पॉइंट के ऊपर घंटों भर बात किया जा सकता है। ये आपको झूठा बनाएगा। बिजनेस होल्डिंग आपको झूठा बनाता है। ये झूठा कितने प्रकार का आपको बनाएगा, कितना दूर तक जाएंगे, कितना पॉइंट लेके बात करेंगे आपको, दैट्स द मैटर। मैं एक दो पॉइंट मेंशन किए थे। झूठा कैसे बनाता है? झूठा आपको झूठा बनाएगा माय डियर। इसका इफेक्ट इतना खतरनाक है। ये इस तरह का स्लो वर्जन है, डायबिटीज जैसा है। मैं तो डायबिटीज कहूंगा इसको। बिजनेस होल्डिंग ये ऐसा बीमारी है कि डायबिटीज। आप खाते हैं पीते हो, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आपका अंदर का शरीर का ऑर्गन्स को खोखला बना दिया। वो खोखला या खोखला अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। और आखिर में एक कंकाल सा हो जाओगे अंदर से। और तब जब पता चलेगा, तब इंसुलिन देके जिंदा तो रहता है, मार थोड़ी जाता है। बिजनेस होल्ड करके थोड़ी खत्म हो जाता है। ये खत्म नहीं होता है, बिल्कुल खत्म नहीं होता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको जीने के लिए? जीने के लिए आपको सुबह दौड़ो। खाने में रिस्ट्रिक्शन कब आएगा? जब आपका डायबिटीज का रेंज जब ज्यादा हो जाएगा, तब आप सुबह दौड़ो। और खाने में ये रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा वैसा वैसा। नॉर्मल लाइफ नहीं होता है तब। ये होल्डिंग कर करके आप इस तरह का डुप्लीकेशन सिस्टम आपका टीम में बन जाएगा। और बनने के बाद आप एक बार देख लेना गौर करके कि कहां तक पहुंचे हो आप। एक तो आप गौर कर सकोगे सर, और दूसरी बात आप गौर भी नहीं कर सकते हो। मतलब यू कैन नॉट फील, आप यू कैन नॉट रियलाइज, आप रियलाइज ही नहीं कर सकते हो ये कितना खतरनाक है। अफसोस की बात है। जैसे कि मैं एग्जांपल काफी बार दिया हूं, फिर से मैं रिपीट करूंगा। एक इंसान के अंदर कितना पावर है उनको खुद पता नहीं है। उनका मेंटल पावर कितना पावरफुल है वो तो उनको पता ही नहीं। उनका आंखों का 500 प्लस मेगापिक्सल कैमरा जैसा, मोबाइल का तो 12-13 रहता है। कितना पावरफुल है उनका आंखें, उनको पता नहीं, उनका ये नहीं है। और उनका अंदर जो शक्ति है, एक इंसान का अंदर कितना शक्ति होता है, समवन एन इंडिविजुअल कैन नॉट इमेजिन, उनको पता नहीं है। तो आप एक हो और आप जानवर थोड़ी है आपका टीम पे, सब इंसान है। तो सारे के पास वो अनहोनी पावर सबके पास है। कितना पावर है उनके पास, वो पावर तो निकलता है। जैसे कि आप लोगों के साथ में मेंशन किया था, एक थीसिस शेयर किया था कि पेन कैन क्रिएट द स्ट्रेंथ। जो दर्द होता है, दर्द एक पावर बनाता है। दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट। ये किसी का बात नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट है। तो वो पेन नहीं जनरेट होता है, करना नहीं होता है। अगर होता है तो अंदर कितना पावर है वो पता चलता है। तो एक इंसान के अंदर कितना पावर है वो आपको पता नहीं चलता। आपका टीम जितना सारे लीडर्स है, उनके अंदर कितना क्षमता है, कितना पावर है, कहां क्या क्या कर सकता है, वो आप उसको अनफोल्ड होने ही नहीं दिया, उनको फोल्ड करके रख दिया। और तब तक आप एक साइड में टीम बनाओगे और एक साइड में टीम टूटेगा। यस, इसके ऊपर सर लॉन्ग टाइम तक बात किया जा सकता है। बिजनेस होल्ड करना आपको झूठा बनाएगा। कैसे? ये पॉइंट मैं उस रोज बोला था। आपने बिजनेस होल्ड करके एक रैंक अचीव किया और उस कमीशन आपने एग्जीक्यूटिव रैंक अचीव किया बिजनेस को होल्ड करके। एग्जीक्यूटिव रैंक मतलब 20,000, 20 से 25,000। मैं 20,000 पका लेता हूं। अब जब फील्ड में जाओगे आप, तब कहोगे महीने में मैं 80,000 कमाने की जगह में आ गया हूं। बात तो ये झूठ है सर। आप 2-3 हफ्ता बिजनेस रुक के फिर एग्जीक्यूटिव या सीनियर एग्जीक्यूटिव या आप रीजनल अचीव किए। पर जब आप 1.5 लाख का चेक दिखा दिया, 1 लाख का चेक दिखा दिया, 50,000 का चेक दिखा दिया,
और 20,000 का चेक दिखा दिया, तब आपको ऐसा लगेगा और ऐसा बोलता भी फिरोगे आप कि मैं महीने में 4 लाख 5 लाख कमाता हूं, 1 लाख 2 लाख कमाता हूं, 1 लाख कमाता हूं, 50,000 कमाता हूं। हालांकि वो एक झूठ है। और झूठ जब बोलना शुरू कर दोगे आप, एक झूठ ढकने के लिए दूसरा झूठ का सहारा लेना पड़ेगा। आहिस्ता 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 पूरा का पूरा आप बन जाओगे झूठा, और आपका जो कन्विंसिंग कैपेसिटी, काउंसलिंग पावर, बाय गॉड आपके पास वो थे। अब फील्ड में जाके झूठ बोल के, झूठ झूठ बोल बोल के, हाँ, पर कन्विंसिंग पावर आपके पास नहीं रहेगा सर। आप महीने में, आप एक हफ्ते में बिजनेस रुक के 2-3 वीक रुक के आप सीनियर निकल लिया, कमीशन आप 50,000 दिखा दिया, महीने में 2 लाख आप बोलता फिर रहे हो, और दूसरा वीक में बिजनेस जीरो है, तीसरा वीक में बिजनेस जीरो है, फिर चौथा वीक में आप सीनियर एग्जीक्यूटिव दे रहे हो, आप तो 2 लाख कमा रहे हो ऐसे दिखाए। एक वीक में पता, वो आप रुक के नहीं रहोगे, चुप नहीं रहोगे। इसलिए ना आपने रैंक अचीव किया ना, आपको रैंक अचीवमेंट ही तो बात था। अब रैंक अचीवमेंट बात था, इसलिए बिजनेस होल्ड किया, और रैंक अचीवमेंट जब कर लेते हो तब तो चुप चुप आप नहीं रहोगे, तब तो बोलोगे मेरा इतना कमीशन आया है, सीना ठोक के बोलोगे कि मेरा इतना कमीशन आया है। कमीशन जो आया है दैट्स द राइट। अब वो हफ्ते में उतना, एक हफ्ते में उतना कमीशन आया, आप अब फुल करोगे, आप बताओगे उतना कमीशन आया है, ये तो झूठ। कोई बंदा अगर वो कमीशन में आके कॉन्फिडेंस होकर आपके साथ जुड़ भी जाता है, लेकिन पता तो चलेगा कि आप कमाते कितना हो। आपका कपड़ा धपड़ा, आपका होटल में खर्चा, खान पीन में खर्चा, आपका मोबाइल कैसा है, किस तरह से टीम पे खर्च करो, सारे में पता चल जाएगा आपके पास पैसा कितना है, आप पैसा कितना कमा रहे हो। आप तो ये मेंटेन नहीं कर पाओगे माय डियर। यू विल फाइनली बिकम द लायर, फाइनली यू विल बिकम द लायर। और कुछ लोग जो आपको सपोर्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर, कुछ लोग बिजनेस होल्डिंग के टाइम में कुछ ज्यादा नहीं करेगा। आपको बिजनेस कौन देता है माय डियर? बिजनेस कौन देता है? बिजनेस वो देता है जो नया लोग ज्वाइनिंग करता है ना, और नया लोग ज्वाइनिंग करता है वो थोड़ी बिजनेस होल्ड करेगा। होल्ड कौन करता है? वो जो कलेक्शन किया, या वो कलेक्शन उनका अपलाइन को दिया, या अपलाइन के पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो 2-3 हैंड जो होता है वो लोग बिजनेस होल्ड करता है। तो ग्रास रूट इनको पता नहीं चलता। माय डियर, इसका कितने बड़ा साइड इफेक्ट है आप सोच नहीं सकते हो। आपका टीम का जो एक नेचुरल स्ट्रेंथ, उसको आप दबा रहे हो, उसको आप बंद करके, बक्सा में बंद करके रख रहे हो, कभी ओपन होने नहीं दे रहे हो। और गलत मैसेज, गलत इंफॉर्मेशन, वो झूठा जो शुरू हो जा रहा है, मतलब उसका स्प्रेडिंग, आप उसको रोक नहीं सकोगे। और ये डुप्लीकेशन सिस्टम है, आपका टीम में तो डुप्लीकेट होगा ही माय डियर। आप उसको बाद में आप खुद नहीं रोक पाओगे। ये आज के डेट में नेटवर्कर लोग, सीरियस नेटवर्कर लोग, फुल टाइम नेटवर्कर लोग, पूरा ड्रीमर नेटवर्कर जो है, उसको भी सक्सेस के उस जगह तक नहीं पहुंचेगा। आपका अपलाइन भी सही है, आपका डाउनलाइन भी सही है, आपको कॉन्सेप्ट भी सही मिला है, लेकिन फिर भी इस छोटे से मैटर आपको लगता होगा कि ऐसा खास ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन माय डियर, आपके पास टाइम कम है, याद रखना। और जो टाइम आप बिता रहे हो, जो टाइम आपका कट रहा है, और ये बिजनेस होल्डिंग कितना इफेक्ट है, 2-3 ऐसे ही आप रुक के बिजनेस वो रैंक कैसे किए, फिर 2-3 फिर से आपको स्टॉप होना पड़ेगा, फील्ड में आपको झूठ बोलना पड़ेगा, नया जगह में आप उस तरह से बात नहीं बोल पाओगी। और जो लोग सच्चाई जानता है, आपका नजदीक या लोग, जो लोग बिजनेस होल्ड करने के लिए आपको सपोर्ट किया था, वो लोग ही आपको बाद में गिल्टी, मतलब आप तो उनको कुछ बोल नहीं सकोगे, और वो आपका प्रति उनका रेस्पेक्ट कम होता जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि कम होता जा रहा है। कभी ऐसा सिचुएशन आ गया तो उनसे आपको बातें सुनना पड़ेगा, और वो खत्म हो जाएगा, आहिस्ता से टीम खत्म हो जाएगा। मैडम ऐसे नहीं होता है, दैट्स नॉट द पाथ। ये कहां से आ गया है नेटवर्किंग में? ये कहां से आ गया? कौन पैदा किया? कहां से आया है? मैं आपको दाव के साथ कह सकता हूं, उतना एक्सपीरियंस खास नहीं है मेरा, बस बुक नॉलेज है मेरे पास, कुछ किताबें पढ़ा हूं, कुछ देखा हूं। मैं भी आपको कह रहा हूं कि बिजनेस होल्ड करके कोई बड़ा अचीवर बना है और बहुत बड़ा लीडर बना है, ऐसा कोई हो तो मुझे बताना सर, पर्सनल व्हाट्सएप में, किसी कॉन्सेप्ट का, कोई भी कॉन्सेप्ट का। मैं रेट ऑफ से बात नहीं कर रहा हूं, ये पार्ट ही गलत है, ये ही गलत है। रैंक अचीवमेंट, ऐसा रैंक अचीवमेंट तो आपका एक अंदर का एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक कॉन्फिडेंस है, वो तो बनेगा नहीं सर, क्योंकि वो तो बिजनेस ऐसे नहीं हुआ ना, नेचुरली वो बिजनेस नहीं हुआ है। ये एक आइडेंटिटी है जो समाज, आपका टीम, आपका कंपनी आपको रिस्पेक्ट देखेगा, लेकिन वो तो झूठ है। वो लोगों को भी पता चलेगा कि आप वो रैंक अचीव किए हो, लेकिन कितना दम है, आप कितना कमाते हो। ये बाइनरी है और ये नेटवर्किंग है, वो मेंटेन करना उतना आसान बात नहीं है। और आप बिजनेस होल्ड करके रैंक अचीव किए हो, यू कांट मेंटेन इट, आप मेंटेन कर ही नहीं सकते हो।
हो ही नहीं सकता सर, आप मेंटेन नहीं कर सकते हो। माय डियर्स, इसका साइड इफेक्ट का पार्ट आपको पता चलेगा लॉन्ग टाइम में, दूर तक सोचेंगे, बाद में पता चलेगा। आहिस्ता 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 बिजनेस कहाँ स्टॉप हो जाएगा आप सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिसका कलेक्शन, वो जो ग्रास रूट, जो नया लोग जो पैसा दिया है, उनको तो आप झूठ बोलोगे, कुछ कारण से नहीं हुआ, इस वीक नहीं हुआ, दूसरे वीक हो गया। वो जो 7-8 दिन 10 दिन आपका पेंडिंग, किसी किसी का 2 हफ्ता हो जाता है, 3 हफ्ता हो जाए, कहां से होता है सर ऐसा? कहां से आता है वो नॉलेज उनको? वो आदमी, आप जब प्लान दिखाए थे, जो एनर्जी लेकर आपको पैसा दिया कि यहां कुछ गिरवी रख के पैसा दिया या बड़ी कॉस्ट से पैसा दिया, आप उनका पैसा आप खुद के पास रखे और कंपनी को अलर्ट में रखो। आप उसको ये करता, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत है। प्रोसेस, माय डियर, ऑनेस्टी होना है आपको, ऑनेस्ट। मैं एक अपलाइन को जानता हूं सर, जो अपलाइन पिछले 4 महीने से उनका हर वीक में 1 लाख 1.5 लाख रुपए ऑस आउट होता है। 1 लाख का नीचे होता ही नहीं कभी, 2 लाख 2.5 लाख भी ऑस आउट होता है, लेकिन कभी टीम को बोला नहीं कि आप बिजनेस होल्ड करो। मैं उनसे सीखा हूं सर, ऐसा नहीं होता है माय डियर। इसमें इतना मैनिपुलेशन से शुरू होता है, जैसे कि ये इंफॉर्मेशन आप देख लेना आपका टीम पे, जो फील्ड का कलेक्शन का मैनिपुलेशन भी होता है। फील्ड से पैसा कलेक्शन किया और वो पैसा दूसरे जगह में, फैमिली में खर्च, इमरजेंसी, उनका कोई कसूर नहीं, वो तो सोचेगा मैं तो फुल टाइमर हूं। आप लाइन को बोलेगा कि मुझे हेल्प करो, मेरा माँ वो ट्यूबवेल में पानी उठा रही थी और गिर गई और उनका माने ये में लग गया, दर्द हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, टूट गया वो, तो हेल्प करो। और वो फील्ड का पैसा आपके पास है, लास्ट वीक का जो कलेक्शन किया, चलो इस वीक में मारा नहीं है, आप उसको लगा लो, आ लो। तो ऑफलाइन तो आपको देगा नहीं, और आप उसको फील्ड का पैसा आपने खर्च कर दिया। आप उठाओ पैसा, कैसे आप कहां से दोगे? अब वो पैसा, छोटी सी एक मिस्टेक, वो पैसा आपने ऑफलाइन, आपने तो बोल दिया आपको लीडर को, आप तो खड़ा नहीं हो पाओगे उसके पास, आप उनको सपोर्ट नहीं करोगे, आप उनको वो कहोगे आप उसको खर्च करो। ऐसा कितना हुआ है सर, कितना जानता हूं, आप लोग भी जानते हो ऐसा होता है। इमरजेंसी में वो, इसका कोई कसूर नहीं है, और वो ऐसा सोचता है कि मैं तो फुल टाइमर हूं, मैं सब कुछ छोड़ करके यहाँ आया हूँ, यही अगर कंपनी से अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिला या फिर से अगर इस तरह से मैं इसको यूज कर रहा हूं तो क्या गलत है, मैं कहां जाऊंगा? ये उनका मोरालिटी उनको ऐसे सपोर्ट करता है और उसको खर्च करता है। माय डियर, वो पैसा और वो लगा नहीं पाएगा, लगाएगा तो लेट टाइम चला जाएगा। ये वो जगह फिर से उनको नया पहले जैसा बनाना, ये तो होता नहीं है सर। ये आईना जैसे टूट के उसको जोड़ना, शीशा टूट के जुड़ाना जैसे इम्पॉसिबल है। जुट तो जाएगा, आप गम देके जुड़ा लोगे सर, मतलब वैसे नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं सबसे खतरनाक जो होता है खुद का मोटिवेशन, वो डाउन हो जाता है, खुद का मोरालिटी वो डाउन हो जाते हैं। कब तक जाएंगे, कब तक करेंगे आप? ये मैनिपुलेशन है एक तरह का, ये मैनिपुलेशन है, सिर्फ पैसे का मैनिपुलेशन नहीं है, ये मैनिपुलेशन है वो ग्रास रूट जिससे आप पैसा लिए हो उनका फीलिंग्स का सब मैनिपुलेशन है। ये मैनिपुलेशन है कंपनी का, ये मैनिपुलेशन है, अच्छे से सुनिएगा ये पॉइंट को, ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है, ये मैनिपुलेशन है उन लोगों के साथ जो लोग बीमार है, उन लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं पहुंचा आपका वजह से, आपका इस डिसऑनेस्ट आपका प्रोसेस की वजह से आपने प्रोडक्ट उनको नहीं दिया। तो प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है ना, आप उनको प्रोडक्ट भी नहीं मिला। प्रोडक्ट उनको मिलता तो पूरा ज्वाइनिंग अगर हो जाता तो प्रोडक्ट उनको मिलता और प्रोडक्ट बाहर यूज होता, तो ऐसा तो हो सकता है ना माय डियर। ये तो बात सही भी है, आप लोग गौर नहीं किए हो, सोचे नहीं हो, लेकिन कोई जब ज्वाइनिंग करता है या जो ज्वाइनिंग करता है तो पैसे के लिए, करियर के लिए ज्वाइनिंग करता है, ये बात है। लेकिन वो जब किसी पेशेंट के साथ शेयर करता है, वो सिर्फ मैंने खुद का सेहत के लिए ही पैसा देता है डियर। ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाता है आप सोच नहीं सकते हो सर। ये इस रैंक का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप भी जानते हो, आईने के सामने खड़ा होकर आप भी नहीं बोल सकते हो कि आप इतना कमाते हो। ये प्रोसेस रॉन्ग है, रॉन्ग नंबर ठीक है का, ये प्रोसेस गलत है सर। ये द प्रोसेस यू हैव टू चेंज। बड़ा जगह जाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत ऊंचा जगह जाना चाहते हो, रेंट ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म है आपको दे सकता है, बहुत बड़ा कुछ कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस बहुत खतरनाक है, बहुत गलत है। हम लोगों को इसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आप सोच नहीं सकते हो, डायबिटिक जैसा आपके अंदर ही अंदर सारे
ऑर्गन्स को डैमेज कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप खाओगे पियोगे हटोगे चलोगे सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता करके करके कभी देखना कहां तक आप कहां जाके रुक रहा है आपका टीम। ऑन द अदर हैंड आप अगर बिजनेस को लॉग इन करते हो, आप अगर बिजनेस को लॉग इन करते हो तो क्या होगा जी? आपका रैंक नहीं होगा। नहीं होगा क्या जी? बिल्कुल होगा। कब होगा? लेट में होगा। और क्या होगा जी? आपने एक बार सीनियरिटी अचीव कर लिया, उसके बाद एग्जीक्यूटिव होगा, या उसके बाद 1000 हो सकता है या 500 हो सकता है। आपको लगेगा, थोड़ा शर्म लगेगा, अरे इस वीक में 50,000 बना, फिर दूसरा वीक में 5,000 बना। ये शर्म का बात नहीं है, ये आपका सच्चाई है, आपका ईमानदारी है। आप बोलो ना लास्ट वीक में 50,000 हुआ था, इस वीक में 5,000 हुआ है, किसी व्यक्ति को आप बताओ, तो ये बाइनरी है भाई। ये मैं 4-5 महीना या 1 साल में काम कर रहा हूं, ये टीम का ये तो होता ही है। लेकिन आप वो 50,000 आपका कमीशन आया, फिर आप फिर से 50,000 कमीशन करने के लिए 2 वीक 3 वीक 4 वीक का बिजनेस को रुक रहे हो। ये सर ऐसे नहीं चलेगा सर। मैं गॉड का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं वो नेचुरल पावर का बात कर रहा हूं, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बात कर रहा हूं। मैं वो नेचुरल पावर आपको हिसाब आपका सामने हिसाब को खड़ा करेगा। ये गलत है। दैट्स द रॉन्ग पार्ट माय डियर। यू कैनॉट डू you cannot achieve ऐसा बड़ा खास कुछ कर नहीं सकते हो सर, ऐसे नहीं जा सकता है। दैट्स नॉट द प्रोसेस। ये नेटवर्क का प्रोसेस नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। फीलिंग्स के साथ मैनिपुलेशन, पैसे के साथ मैनिपुलेशन, कंपनी के साथ मैनिपुलेशन, अपलाइन डाउनलाइन के साथ मैनिपुलेशन, सबका साथ, आप खुद का साथ मैनिपुलेशन कर रहे हो। और ऑन द अदर हैंड अगर ये इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपका बीवी बच्चे के साथ में मैनिपुलेशन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? अरे बीवी ने आपको टाइम दिया है भाई, आप उनको कहे हो कि वो करके दूंगा, वो खरीद के दूंगा। पापा मम्मी को आप कहे हो, प्रॉमिस किए हो, बच्चों का प्रॉमिस किए हो, आपका टाइम जा रहा है, कब करोगे आप? कब करेंगे? तो आप उन लोगों का माने इनडायरेक्टली उन लोगों का फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है सर। ये प्रोसेस प्रॉपर नहीं है माय डियर, दैट्स नॉट द प्रॉपर प्रोसेस। आप कर नहीं सकते हो, ये आपका पैसा नहीं है, तो ये नहीं, दैट्स नॉट योर मनी। ये किसी का पैसा नहीं है, यू कैन नॉट होल्ड। ये डज नॉट डिपेंड ऑन यू कि आप जब तक आप लॉग इन कर सकते हो, टीम आपका है, आपने कष्ट करके कलेक्शन किया। जी नहीं, ये कंपनी को पैसा दिया है, उन्होंने कंपनी को पैसा दिया है। और किसी वो प्रोडक्ट के ऊपर कुछ आशा देख के आपने आशा जगाई हो, कंपनी पर बेस करके उन्होंने कष्ट से पैसा दिया है। आप उनका आपका पास नहीं रख सकते उसको। माय डियर, सही करेंगे तो आगे जाएंगे, नहीं करेंगे तो ये नेटवर्किंग है, कोई कुछ कहेगा नहीं। बस वो नेचुरल लॉ जो है, वो जो रिजल्ट देगा वो खतरनाक होता है सर। हम लोग क्यों सर नीचे करके पैर ऊपर करके चलेंगे? ये प्रोसेस गलत है सर। पैर नीचे रहेगा, सर ऊपर रहेगा। हम लोग सर नीचे करते हैं, नीचे करके उल्टा करके चलते हैं। ये नहीं जा सकता है, ये प्रोसेस नहीं है सर। यू हैव टू चेंज इट। वी आर नॉट बॉस। हम लोग बॉस नहीं है, ये नेटवर्किंग है। और आपका साथ जो साथ दे रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा वो कोर लीडर मेरा साथ दे रहा है, मैं बिजनेस होल्ड कर रहा हूं, ये नहीं, साथ नहीं दे रहा, वो टेम्पोररी साथ दे रहा है। पता उनको भी चलेगा और उनको भी चलता है। आप कहोगे उनका रैंक के लिए, नहीं, उनको पता है उनका रैंक के लिए नहीं बात करो, आप आपका रैंक के लिए बात करो, और उनका रैंक के लिए भी कर रहे हो। तो प्रोसेस गलत है। बाद में मेकअप नहीं कर सकते हो। मैं आपका ईमानदारी पर खोट नहीं दे रहा हूं सर, मैं सही से बोल रहा हूं कि आपका लीडर का माँ गिर गया था, और गिरने के बाद पैर में चोट आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और उनको सही में पैसा चाहिए, और वो फुल टाइमर है, उनके पास पैसे नहीं है, बस फिल का पैसा वो उस टाइम पे खर्च करने के सिवा उनके पास रास्ता नहीं है। तो ये कहां डिसऑनेस्ट है? डिसऑनेस्ट नहीं है, लेकिन प्रोसेस गलत है सर। मैं ये कह रहा हूं। अगर आपका पास वो फिल का कलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते माय डियर? या आप कुछ और काम करते? आप दुकान चलाते या बिजनेस करते, तो आपका पास, आप सोच रहे हो कि मैं फुल टाइमर नहीं है, मतलब ये काम मैं फुल टाइमर हूं इसलिए मेरे पास आज पैसा नहीं है। तो आप अगर दुकान चलाते आपके पास कुछ पैसा है, और आपका मम्मी का कुछ ज्यादा कुछ हो गया, बच्ची का, मम्मी का, वाइफ का कुछ ज्यादा बड़ा कुछ हो गया, और उसमें अमाउंट बहुत बड़ा है, तब क्या करते सर? ये प्रोसेस, ये आपका बिजनेस, मतलब ये आपका वे ऑफ अर्निंग है। दिस इज द वे टू मेक योर डेस्टिनी। इसको आपको ईमानदारी साथ, और ये ईमानदारी आप खुद के साथ खुद को मिलाना करना है। यू कैन नॉट डू, आप कर नहीं सकते हो।
हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं जा सकते हैं। पैसा वॉश आउट हो रहा है, ये पैसा आपका नहीं है, या आप रैंक अचीवमेंट उस तरह से करने जा रहे हो, उस रैंक का हकदार भी आप नहीं हो। और यकीन मानो या इससे आप ज्यादा दूर तक नहीं खींच पाओगे, नहीं जा पाओगे। इसका सही प्रोसेस ये है कि आपको हर वीक में बिजनेस डालना है, जो भी कलेक्शन आ रहा है उसमें आपको बिजनेस डालना है। ऐसा अगर आप करते हो तो यकीन मानो आपका रैंक डाउनफॉल होगा, मतलब फॉल होगा। इमीडिएट आपने वो रैंक अचीव कर लिया, फिर सडनली बिजनेस आपका डाउन हो गया, लेकिन आपका कमीशन हर हफ्ता आता जाएगा। ट्रस्ट मी माय डियर, वो प्रोडक्ट जो पैसा आप रात की फ्राइडे को नहीं है, सैटरडे को क्लोजिंग है और बुधवार को रात को आपको मिला है, और ऐसे कुछ आपने सोचे नहीं थे, ऐसे कुछ सोचे नहीं थे कि उस वीक में आपका और दूसरा कोई कलेक्शन नहीं हुआ था, या थोड़ा कुछ कलेक्शन हुआ है। वो जब 10,500 साथ में दिया तो आप सोचा डायरेक्ट 500 मैं कल 12 बजे के बाद लगा दूंगा तो डायरेक्ट 500 हो जाएगा, और डायरेक्ट 500 अगर हो जाता है तो मेरा दो डिब्बा भी आ जाएगा। माय डियर, ये ना करके, ऐसा ना करके, अगर आप उस बिजनेस को रात को वॉलेट को बंदोबस्त करके आप अगर उसको डाल देते हो, यकीन मानो इसका मजा ही कुछ और है। दूसरे दिन उनको प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर नजदीक में आपका स्टॉक पॉइंट हो तो, या आपने डाल दिया थर्सडे को रात को, तो 2 दिन में उनके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, वो आदमी प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देगा माय डियर। और यकीन मानो ऑनेस्टी इसमें है, आपका बिजनेस वो अनहोनी पावर, वो नेचुरल पावर, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहां तक ले जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन आप वो नेचुरल वे को बंद करके आप खुद कुछ सोच के जो ऑनेस्टी जो आप वे अप्लाई करके बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हो सर, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, नहीं जा सकता है सर। आप टीम में वही सिखा पाओगे, या आपका टीम वही सीखेगा जैसे आप जिस तरह से करोगे। तो अगर सिखाओगे आप तो, पर ये कॉन्सेप्ट तो आज की डेट में बिजनेस होल्डिंग का ये तो चलता रहता है, लेकिन कितनों को सक्सेस मिला है ये भी देख लीजिए आप। यकीन मानो ये नेटवर्क में जैसे 2+2 4 है, इसमें कोई शक का कोई गुंजाइश नहीं है, कंफर्म 4 है। उसी तरह से नेटवर्क का जो सिस्टम है, 2-4 रूल्स है, नियम है, सिंपल नियम है, उसको अगर फॉलो कर ले तो सर सक्सेस एट द एंड सक्सेस आपको कंपलसरी मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता सर। नेटवर्क में खोने का कुछ है ही नहीं, इसमें माने एक अनुभव जो मिलता है, एक्सपीरियंस जो मिलता है वो अलग तरह का मिलता है, और कभी ना कभी आपको काम में वो आ जाएगा। इसमें गलत कुछ भी नहीं है, कभी नेगेटिव आपको कुछ नहीं देगा, और क्षति कुछ लॉस कुछ भी नहीं देगा आपको। बस लॉस अगर कुछ होता है तो आपका उस टेक्निक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्निक जो आप अपनाते हो उसका वजह से होंगे सर। नेटवर्क ऐसा नहीं दिखाता है, नहीं सिखाता है। तो हम लीडर लोग हम लोग बनाते हैं ऐसा टेक्निक्स, और हम लोग की वजह से हम लोग फेस करना पड़ता है। ऑनेस्टली काम कीजिए ना सर, ऑनेस्टली काम कीजिए, उसमें बरकत रहता है माय डियर। मजा आएगा आपका आंखों में, आपका बातों में अलग सा जादू रहेगा, अलग सा कॉन्फिडेंस रहेगा। वो मत होने दो, नहीं होने दो रैंक, सो हाथ सच्चाई बोल के तो देखो ये में। और मैं आपको कहा था जब आप हम अर्निंग का बात करोगे तो 4 वीक का मिला के बात करना, लास्ट 4 वीक का मिला के बात करना। अगर किसी वीक में आपका बिजनेस नहीं गया है या सिर्फ 2107 का एक मैचिंग मिला है तो भी आप जोड़ो, 4 वीक के बोलना। हम लोग क्या करते हैं, जिस वीक में हाईएस्ट कमीशन आया है उस वीक को जोड़ते हैं और उसके साथ 4 को इंटू करके फिर बोलते हैं इस यूं समझो, एक वीक में आपका 5,000 आया है, एक वीक में आपका आया है 15,000, एक वीक में 2,000 और एक वीक में 500। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एवरेज ले 10,000 पकड़ लेते हैं। 10,000 तो 90% लोग पकड़ लेगा, कुछ एक्सेप्शन 5% रहता है जो लोग उसको 15,000 पकड़ेगा। हाँ 15,000 आया है, मतलब महीने में 7,000 कमाने की जगह में आ चुका हूं। पर मैं क्या कहूंगा सर, चारों को टोटल कीजिए, फिर उसको एवरेज करें, फिर बताइए। फिर जब एक हफ्ता बाद किसी को अगर बोलना है तो फिर से आप लास्ट का 4 वीक आप उसको जोड़िए और आप कैलकुलेशन किए, फिर बोलिए। आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? मैं आप लोगों को पहले बोलता था 12 लाख 14 लाख 15 लाख जी मैं कमाया था, 15 लाख तक मेरा कमीशन बना था मतलब महीने में। पर अभी मैं 8-10 लाख बोलता हूं आप लोगों को। अगर मैं 15 लाख बोलूंगा तो क्या कर लोगे आप लोग? थोड़ी, ये तो मोटिवेशन हो जाता है ना। 15 लाख कितना बड़ी बात है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं पहले 15 लाख बोला था और अभी मैं 8-10 लाख बोल रहा हूं। जी मैं 8-10 लाख ही बोलूंगा क्योंकि है 8-10 लाख तो, और तब मेरा 15 लाख बन रहा था। मैं 4 वीक का जोड़ के ही आपको बताऊंगा।
और 8 से अगर 6 होता है तो 6 ही बताऊंगा, लेकिन मैं 15, जैसे कि आप लोगों को याद है 6 डेज जो ट्रेनिंग जिस टाइम पे था, उस टाइम पे मैंने बोला था दत्ता जी का अर्निंग अभी 1 करोड़, मैंने एक वीक में 28-30 ऐसा जा रहा है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख 4 वीक का जोड़ के एवरेजली मेरा पास जो इन्फॉर्मेशन था मैं आप लोगों को बताया था। लेकिन उससे 2-3 महीने पहले उनका 2 करोड़ प्लस हुआ था 1 महीने में। माय डियर्स, ये इंटेंशन, ये आपका नियत कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैनिपुलेट नहीं करना है, झूठा बोल के मैनिपुलेट नहीं करना है। यकीन मानो हमारा पास जो प्रोडक्ट है ये मास्टर प्रोडक्ट है, दुनिया इसका साथ कोई भी प्रोडक्ट टिक नहीं सकता है। आपका पास वो प्रोडक्ट है, आपका पास जो बिजनेस प्लान है, करोड़पति कोई नहीं रोक सकता है, आप बनोगे ही। इस तरह का आपका पास प्रोडक्ट है, इस तरह का आपका पास बिजनेस प्लान है माय डियर, सिस्टम इस तरह का है, तो फिर रुकावट कहां से बनेगा? कहीं कोई रुकावट का कोई जगह नहीं है। खुद आप हो, आपका एक्सटर्नली वो सोच वाले सिस्टम जो आप सोचते हो, वो प्रोसेस हम लोगों को चेंज करना है माय डियर। सिंपल से लोग, आप लोग गौर करो, जो लोग आप लोग जो हमारा जो ऑफलाइन लोग है, आप लोग जो जानते हो, आप लोग गौर कीजिए, सारे के सारे कोई भी उस तरह का खिलाड़ी नहीं था। प्रीवियस कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा इस्मार खान था जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब सिंपलिसिटी का इंसान, सब अच्छा से हिंदी में बात भी नहीं कर सकता है, इंग्लिश तो बोल ही नहीं पाएगा, ऐसा भी लीडर है। हकला के बात करेगा ऐसे भी लीडर है। ठीक ठाक से खड़ा भी नहीं हो पाएगा, टाई भी नहीं बांधना आता, उनमें से मैं भी एक हूं, मुझे भी टाई बांधना नहीं आता है, मैं टाई नहीं बांध पाता हूं माय डियर। इस तरह के लोग उसको सक्सेस मिल गया, इसी का कारण सक्सेस मिला है। ये लोग बहुत सिंपल थे माय डियर, सिंपलिसिटी मेंटेन किया, वो जो बड़ा जो कॉन्सेप्ट, जिस तरह का सोच, उस सोच का नहीं है, कोई भी नहीं है। जितने लोगों में जानता हूं सब में सब सिंपल है। माय डियर, मुझे लगता है हम लोग काफी कॉम्प्लेक्स होते काफी कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया, डिफिकल्टीज में चला गया। आप थोड़ा रुक जाइए, स्लो हो जाइए और सिंपलिसिटी में चलिए। वेरी सिंपल। हमारा जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं है, इस तरह का रेट में, इस तरह का रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट कहीं नहीं है। ये प्लान जो है, ये वर्किंग प्लान है। करोड़ों कमाना यहाँ नॉर्मल बात है, मतलब कमाया है 40 पीपल बिकम द करोड़पति। आपका भी करियर यहाँ तय है माय डियर, कोई नहीं रोक सकता इसको। आप सिस्टम में चलिए, आप सिंपली होकर चलिए, एकदम सिंपली ऑनेस्टली। खुद भी काम करेंगे हम लोग, और हम लोग टीम में एजुकेट भी इसको करेंगे। यकीन मानो थोड़ा टाइम लग सकता है, ये साला ऑनेस्टी चीज ही ऐसा है कि थोड़ा आपको दुखाएगा, थोड़ा आपको क्राइसिस में डालेगा, लेकिन जब देता जाएगा माय डियर, उसमें बहुत बरकत रहता है और बहुत ऊंचा तक जाता है। आज की डेट में सिंपलिसिटी का जरूरत है। नेटवर्क बहुत ही सिंपल है, नेटवर्किंग में करोड़पति बनना बहुत ही इजी बात है। ये आपका ट्रेडिशनल जैसा नहीं है, जहां एक नौकरी के लिए कितना क्या लगता है, कितना एजुकेशन लगता है, कितना डिग्री लगता है, कितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना पड़ता है, कितना आपको घूस देना पड़ता है। एक दुकान खोलेंगे, एक बिजनेस खोलेंगे, कितना आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, पोजीशन का बात है, बिजनेस कौन सा लगाओगे, उसमें लॉस लॉस का बात है, कितना क्या है, कितना टाइम देना पड़ता है, कितना जमा पड़ता है। उस तरह का कंपैरिजन करके देखो, नेटवर्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। उस तरह का कैपिटल यहाँ नहीं लगता है, उस तरह का टाइमिंग यहाँ नहीं लगता है, उस तरह का एजुकेशन डिग्री यहाँ नहीं लगता है, उस तरह का घूस क्या इस तरह का नहीं लगता है। लेकिन यहाँ आप करोड़ों कमा सकते हो। वेरी सिंपल वे है माय डियर। हम इसको कॉम्प्लेक्स बना चुका है, हम इसको बहुत कठिन बनाए हैं। ये कठिन नहीं है, वेरी सिंपल है। हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है, इस तरह का बिजनेस प्लान है। हम लोग को सक्सेस नहीं मिलेगा तो किसको सक्सेस मिलेगा? हम लोग अगर सक्सेस मिल भी रहा है, ऐसा बात नहीं है, बहुत अर्निंग का बहुत बड़ा जगह में पहुंच भी रहा है, बहुत अच्छा पैसा बना भी रहा है। जैसे मैं आप लोगों को कहा हूं कि 6 से 10 जन करोड़पति बनेगा मेरा टीम में जी। कल सुनेंगे एक करोड़पति का लाइव, उनका ये होंगे, इंटरव्यू होंगे। माय डियर्स, आप भी एक हो करोड़पति। रेडास का प्लान ही ऐसा है। बस लौट जाओ सर सिंपलिसिटी में, लौट जाओ ऑनेस्टी में।
एनर्जी, दिल से बात करो, दिल खुल के बात करो। आपको कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई जटिल, बहुत कुछ जान के, बहुत तरह के ये करके अलग एंगल से आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखावा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। वेरी सिंपल। आप लोग मेरे कपड़ा देखो माय डियर, ये कुछ दिन पहले तो विक्ट्री में प्रोग्राम किया था, आप लोग देखे थे। मेरा टाई था, मेरा पैंट सब था कैसा सर, वही ब्लेजर उस तरह का ही, मेरा पैंट भी उस तरह से स्टिच नहीं रहता है आज की डेट में। जरूरत नहीं है सर, आजकल वो चीज और नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट जिस तरह का है, प्रोडक्ट जिस तरह का है, बात करते प्रोडक्ट, कहीं भी प्रोडक्ट आप रख दो, प्रोडक्ट को स्टॉप मत करो। आपका बिजनेस होल्डिंग की वजह से प्रोडक्ट नहीं पहुंचता है फील्ड में, जो पैसा दिया उनके पास नहीं पहुंचता, लेट में पहुंचता, ये गलत है। डियर फ्रेंड्स, अभी 2 मिनट 9 को है और कुछ दिन से मैं देख रहा हूं मास्टर जी और धामा जी, ये लोग बड़े स्ट्रिक्ट होकर टाइम मेंटेन कर रहे हैं। कुछ और बातें भी शेयर करना था, ये आखिरी मेरी स्पीच है, ऐसा बात नहीं है। अगले संडे को फिर से लौटेंगे और अगले संडे को मैं बात करूंगा, पहले से बोल दे रहा हूं, पहले से टॉपिक नहीं बोलता हूं। टॉपिक में आज को बोल रहा हूं आपको, क्लोजिंग के ऊपर रहेगा, हाउ टू मेक इफेक्टिव क्लोजिंग, हाउ टू मेक इफेक्टिव क्लोजिंग, इसके ऊपर रहेगा। नए जो लोग होंगे उन लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट, इस तरह का बिजनेस प्लान है, क्या बोल के आप फील्ड में एक बढ़िया कॉन्विंसिंग एक रेशियो बढ़ा सकते हो आप, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर 1-2 बार थोड़ा बात किए थे, लेकिन वो काफी नहीं थे, तो अगला संडे को बात करेंगे हाउ टू मेक द इफेक्टिव क्लोजिंग। सो आज मैं यहां खत्म करेंगे, और जो लोगों को, कुछ लोगों को अगर मेरा बातों को बुरा लगा तो एक बड़े भाई या छोटे भाई, भाई बंधु दादा समझ के आई बेग अपोलोजाइज, माफी चाहता हूं आपको ठेस पहुंचाने के लिए, अगर आपको खराब लगे तो। That's all, my dear. Thank you. Nice to present today. Dhama ji, Mishra ji, over to you, please. Dhama ji, Mishra ji. ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ग्रेट, जबरदस्त सर, जबरदस्त। बहुत कायदे की बात कही अपने। बिजनेस को ऑटोमेटिकली जब हो रहा है उसको फ्लो देते रहना चाहिए, उसको फ्लो देते रहना चाहिए। ऐसा हो रहा है वैसा ही चलते रहना चाहिए, और साथ ही साथ इनफैक्ट उसका एडवांस स्टेज है कि आपके पास हमेशा स्टॉक रहना चाहिए। इनफैक्ट बिजनेस वही है, बिजनेस है जिसमें बिजनेस में आपके पास अपना खुद का एक स्टॉक हो। बिजनेस मेंटलिटी वही है। बहुत अच्छी एजुकेशन सर, हम तो आपकी इस एजुकेशन को फॉलो करते आए हैं। हम कभी भी जो है आते हुए बिजनेस को कभी ये नहीं कहते कि होल्ड करें या व्हाटएवर, और बहुत अच्छी एजुकेशन दी है, और सबको, काफी लोगों को जो है काफी दूर तक, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। दूसरा ये होता है कि जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट टाइम से नहीं मिला, वो जो पॉजिटिव, जिस एनर्जी के साथ आया था इस बिजनेस में, वो एनर्जी लूज कर जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। पता नहीं कितना बिजनेस देने वाला था वो नहीं दे पाएगा, फिर उसकी जगह होके सोचिए। बहुत कायदे की बात कही सर, थैंक यू सो मच, बहुत शानदार एजुकेशन। काफी लोगों ने तेजी से हाथ खड़े किए हैं, तो सब लोगों से निवेदन है, ऑलरेडी 9 बज चुके हैं, सिर्फ 1 to 2 मिनट्स का आपका रिव्यू होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सत्येंद्र सर से। सत्येंद्र त्रिपाठी सर, वेलकम, स्वागत है आपका सर, माइक आपका। रॉकिंग रेनेटा सर, और थैंक यू सर। सभी हमारे जो को होस्ट गुरु हैं, सभी रेनोवियंस हैं, और इस रेनेटर फैमिली के बहुत ही अद्भुत ड्रामेटिक लीडर्स मिस्टर अब्दुल रहीम सर, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। और सर शानदार ढंग से लगातार सक्सेस जो टिप्स दे रहे हैं, पिछले वीक में सर ने स्पॉन्सरिंग टिप्स दी थी, और आज बहुत रैंक अचीव करने में जो बिजनेस होल्ड करते हैं हमारे लीडर्स, तो सर ने ये सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा बैक गियर है। ये हमको एक मैसेज मिला है कि बिजनेस को स्मूथली चलने देना है, ऑनेस्टली चलने देना है, और चूंकि हमारा मास्टर
प्रोडक्ट है, मास्टर बिजनेस प्लान है और सिंपलिसिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ इस बिजनेस को रन करें। और सर ने जैसा बताया कि आगे आने वाले समय में मास्टर प्रोडक्ट, मास्टर बिजनेस प्लान के कारण हम सभी लोग करोड़पति बनना है। सर ने कितना जबरदस्त एश्योर किया है। तो सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करना है और कहीं फास्ट अगर जितना अपन चलेंगे तो कहीं ना कहीं गिर पड़ेंगे। तो ज्यादा फास्ट दौड़ना नहीं है, गलत ढंग से ऑनेस्टी के साथ फास्ट दौड़ना है। थैंक यू रहीम जी, थैंक यू रहीम सर, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग ग्रेनेडर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है सर, क्या बात है सत्येंद्र सर, ग्रेट। हेमंत पटनायक जी के पास चलते हैं। हेमंत जी, माइक खुल गया आपका सर। दादा नमस्कार सर, रॉकिंग ग्रेनेडर। नमस्ते सर, वेलकम सर। सर दादा पूरा Yes, sir. हीरा है सत्य। आज बहुत बड़ा एक बात बोले जो बहुत दिल को छू लिया सर, सत्य। नमस्कार नमस्कार दादा को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत जबरदस्त सर। चलते हैं अब्दुल रहमान अंसारी साहब के पास में। माइक खुल गया सर आपका, अब्दुल रहमान अंसारी साहब, आपका माइक खुल गया था सर, शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू आपके यहाँ। डॉक्टर एन कुमार साहब, माइक खुल गया सर आपका, वेलकम। धन्यवाद सर, नमस्कार। मैं तहे दिल से डॉक्टर अब्दुल रहीम सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज सबसे ज्यादा मेरे दिल को छुआ है उनकी जो स्लो मोशन में हम लोगों को बताया, वो मुझे सबसे अच्छी लगी। क्योंकि सर का स्पीड वाकई में तेज है, लेकिन आज उन्होंने स्लो मोशन में हमें कुछ बताया, हम लोगों को बताया, वो मुझे अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलते हैं धनंजय मिश्रा सर के पास में। वेलकम सर, स्वागत है आपका। यस सर, रॉकिंग सर। सर आज जी कुछ आज आवाज आ रही? हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही? सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। हाँ सर जी सर, जिस दिन बहुत हम लोग खाली हो जाने का नहीं, हंसने का दिन है, सुनने का दिन है। कहाँ पर गलतियां होती है और सीरियस से कहाँ पर गलतियां, और वो हम लोग सभी भोगी नीचे के लोग होते हैं, क्योंकि ग्रीड करना नहीं जानते हैं। तो ऐसा होता है। थैंक यू सर, ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। इरफान सर, आपका माइक खुल गया, वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है सर ने। कोई भी काम अगर ईमानदारी से हम लोग कर रहे हैं, सही से कर रहे हैं, तो बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और इस चीज को सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए। और मैं हमेशा सर के मीटिंग का इंतजार करता रहता हूँ, यहाँ कब अगला हो रहा है। संडे को तो वैसे फिक्स ही रहता है। थैंक यू सर। ग्रेट सर, ग्रेट इरफान सर, थैंक यू सो मच, ग्रेट, जबरदस्त। चंदन मिश्रा जी, माइक खुल गया आपका, वेलकम सर। रॉकिंग ग्रेनेडर सर। यस सर, रॉकिंग ग्रेनेडर। सर को, रहीम सर को बहुत बहुत प्रणाम सर हमारे तरफ से। और सर ने अभी बहुत अच्छी बात बताए कि गिरता वही है जो ज्यादा ऊंचाई पे रहता है, इसलिए उस चीज से परहेज करना चाहिए हर लोगों को। रॉकिंग ग्रेनेडर सर। थैंक यू सो मच सर। जितेंद्र श्रीवास्तव सर, वेलकम। आइए सर, जितेंद्र श्रीवास्तव सर, माइक। थैंक यू सर, रॉकिंग ग्रेनेडर्स। और उपस्थित मेरे सारे रेनोवियंस, सारे को होस्ट को मेरा सादर नमन, प्रणाम। और आदरणीय अब्दुल रहीम सर को सत नमन सर। और आज वाकई में सर बहुत ही शानदार जबरदस्त जानकारी दी गई। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही सर होनेस्टी का है, पूरा ईमानदारी का है। इसमें यदि हम धीरे धीरे और पूर्णतः ईमानदारी से चलेंगे तो 100% सफल होंगे। और जिसने भी यदि थोड़ा सा भी इसमें यदि बिजनेस में कोई बेईमानी या झूठ बोलता है तो वो आगे इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकता सर, ये बहुत सही बात है।
और ना ही कभी बिजनेस को होल्ड करना चाहिए। जिस दिन पेमेंट यदि हमारे पास आ चुका है स्क्रीनशॉट, तो उसी दिन उसका ऐड मनी करके कोशिश करना चाहिए। जैसे ही फंड आता है उसका तुरंत आईडी एक्टिवेट करें और उसका इनवॉइस उसको भी व्हाट्सएप करें, और तुरंत कहीं भी नियरेस्ट जो स्टॉक पॉइंट है उसको तुरंत प्रोडक्ट पहुंचाएं जितने जल्दी से। मैंने सर जब से बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं सेम डे में यदि पेमेंट आ जाता है तो उसी दिन ऐड मनी करता हूं, उसी दिन फंड आके उसकी सबसे पहले आईडी एक्टिवेट करके तुरंत यदि मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैं अपने पास से ही उसको रजिस्टर कर देता हूं और उसका इनवॉइस का फिर मैं अपने पास मंगा लेता हूं यदि डिले होता है तो। और कोशिश करता हूं कि जहां भी नियरेस्ट पॉइंट है मेरे पास सभी डायरी में सभी के नंबर हैं, और जिस जगह का भी जो पार्टिसिपेट है उसको मैं नियरेस्ट स्टॉक पॉइंट से ही प्रोडक्ट तुरंत की तुरंत पहुंचवाता हूं। ये सर आप मेरा पूर्णतः ईमानदारी से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं सर। कभी भी मैं अपनी रैंक के लिए किसी का मैंने बिजनेस नहीं रोका, और यही कारण है कि मेरा पर डे हर वीक में सर मेरा पे आउट बनता है। कभी भी आज तक जब से मैंने ज्वाइन किया है एक भी वीक ऐसा नहीं किया जिसमें मेरा पे आउट ना बना हो। थैंक यू सर, थैंक यू अब्दुल रहीम सर, रॉकिंग रेनेटस सर। गजब सर गजब। रहीम सर ने जो आज का सेशन लिया उसके लाइव एग्जांपल है आप सर। दोस्तों मैं बता दूं, जितेंद्र श्रीवास्तव सर पार्ट टाइम बेसिस पे जॉब करते हुए इस बिजनेस को कर रहे हैं और सीनियर एग्जीक्यूटिव रैंक पर हैं। तो सोचो, सर ने टिप्स दे दी है जितेंद्र श्रीवास्तव ने लाइव एग्जांपल के तौर पे। तो बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल। थैंक यू सो मच सर। चलते हैं डॉक्टर रीमा के पास में। डॉक्टर रीमा मैम, आपका माइक खुल गया है, वेलकम। आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू रहता है शायद, इसलिए खोल नहीं पा रहे हैं आप। कमला घोषाल जी। हेलो जी मैम, आपकी आवाज आ गई आपकी आवाज आ गई। सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम सर। आज लग रहा है कि नहीं सर मेरे लिए ही तो नहीं आल दिए सर, क्योंकि कुछ हम पिछड़ गए थे सर। आज लगा कि सर बाकी मेरे लिए शायद आज खासकर बता रहा हूँ उनको सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत आज इतनी खुशी मिली कि मैं क्या बताऊं सर, कि कुछ बीच में हम लोग थोड़ा सा ये हो गए थे तो लग रहा था कि आज सर मेरे लिए ही खास कर आए। उनको मेरे तरफ से और सादर प्रणाम सर बोलिएगा, और थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। ग्रेट रीमा मैम, थैंक यू सो मच। दिल की आवाज थी आपकी, बहुत अच्छा लगा। कमला घोषाल, कमाला घोषाल जी, शायद नाम मैं सही उच्चारण कर पा रहा हूं तो ठीक है, बताइएगा आप। कमला घोषाल जी, आपका माइक नहीं खुला है, आगे चलते हैं। विकास मंडल जी। यस सर, रॉकिंग रेनेटस सर। सर एक बात में विकास मंडल नोएडा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से मुजामाली मुल्ला सर टीम में से हूँ सर। और सर मैं ये पहली बार अपना महागुरु अब्दुल रहीम सर का मतलब ये जो टिप्स दिया है ये पहली बार सुना है सर। तो ऐसा लग रहा है जैसे सर ये टिप्स सुन के ऐसा लग रहा है सर अभी से इसी वक्त हम इससे रास्ता पे जो रास्ता चुना है वही सही रास्ता है, और इस रास्ता फॉलो करते हुए या सर ऐसे टिप्स देते रहेंगे तो हम बहुत बढ़िया काम करते जाएंगे और बहुत कामयाब पाएंगे सर। ऐसी तरह टिप्स देते रहे सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, इतना जबरदस्त। थैंक यू सर, रॉकिंग योर रॉक सर। थैंक यू सो मच रॉकिंग। थैंक यू सर। साहिल शेख जी, माइक खोलिए आपका, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर। एंड वेलनेस मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज की जूम मीटिंग को सर ज्वाइन करने के बाद रियली बड़ा अच्छा लगा, और बहुत सारी बातें तो नहीं कहूंगा और शब्द भी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक चीज बोलूंगा कि आज अपने आप पे बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं अब्दुल रहीम सर के टीम से हूँ, क्योंकि इतना इनोसेंट मीटिंग और इतनी इनोसेंट वॉइस मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना है सर। थैंक यू सो मच सर हमें इतना कुछ सिखाने के लिए, एंड बहुत बहुत शुक्रिया सर अब्दुल रहीम सर एंड जयेश प्रजापति सर एंड ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच साहिल जी। रीमा कारमोकर जी, वेलकम रीमा जी। चलते हैं आगे। अलका मैम, अलका शर्मा मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। माइक ओपन कीजिए प्लीज। अलका शर्मा मैम। Thank you, sir. Rocking Renatas, everyone.
और रहीम सर का तो हम लोग इंतजार करते हैं कि कब रहीम सर का प्रेजेंटेशन हो, हम लोग सुने। और सर एक बात रखनी थी मुझे कि मैं फील्ड पे गई थी और एक बंदे ने ये बोला कि आप इतने में बोल रहे हो और उसमें अमेज़न में 980 है, तो इसका क्या इलाज है, उनसे क्या कहा जाए? यस, ये आंसर मैं देना चाहूंगा। रामा जी, आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। माय डियर, अब पर पार्टिसिपेंट सिर्फ 273 है, पहले 450 थे। सब लोग सुनते तो अच्छा होता, क्योंकि ये क्वेरी कभी कभी आता है और हमारा धामा जी से आज स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजे भी थे, तो सारे लोग सुनते तो अच्छा होता। फिर भी मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। माय डियर, अमेज़न एक आंसर है ऑफिशियली और एक आंसर मैं दूंगा आपको अनऑफिशियली। पहले आपको देता हूं मैं ऑफिशियली आंसर, फिर अनऑफिशियल आंसर देता हूं। ऑफिशियल आंसर यह है कि अमेज़न में जितने सारे उस तरह से ऐड देता है वो सारे स्क्रीनशॉट कंपनी तक भेजा जाता है और कंपनी उसको बंद भी करवाता है, लेकिन फिर से कोई दूसरा दे देता है। माने एक ही आदमी पहले से दे रहा है ऐसा बात नहीं है, उसको बंद करता है तो दूसरा कोई दे देता है। और इसको अमेज़न की तरफ से इसको बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपनी उस तरह से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट पेटेंट नहीं है। कैसे कंपनी अमेज़न को बोलेगा कि ये आप ऐड यहां मत दिलाओ क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं बोल पाएगा कंपनी, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी तक पेटेंट नहीं बना। कोरोना काल के लिए 1 साल पीछे हो गया, ये एकदम अंडर प्रोसेस है। ये जब होगा तब कहीं भी आपको नहीं दिखेगा। ये है ऑफिशियल आंसर। और अनऑफिशियल आंसर अगर हो तो माय डियर, मैं कहूंगा इस बारे में ना अपलाइन लोग, ना मैं अब्दुल रहीम, ना कोई इसमें कोई गौर नहीं करता है, कुछ गौर नहीं करता है। मतलब इसको ठेंगा दिखाता है, अमेज़न दिखाए या अमेज़न दिखाए या कोई भी दिखाए, बिजनेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा, उन लोगों के लिए फर्क पड़ेगा जो लोग रिटेलिंग करता है। और कंपनी हमारा रिटेलिंग नहीं सिखाता है, हम लोग को रिपर्चेस नहीं कराता है कंपनी। ये सबसे हम लोग एक बार एक ट्रेनिंग में बोला भी था कि कॉन्सेप्ट बेचो, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट बेचना है। कॉन्सेप्ट अगर हम लोग बेचेंगे 1549 प्रोडक्ट हम लोग बेचना, ये कंपनी का प्रोसीजर है, कोई चाहे तो बेच सकता है। कंपनी इसको मना नहीं कर रहा है, हम भी नहीं मना कर रहे हैं। लेकिन सर सही में बिजनेस अगर करना चाहोगे, बहुत दूर तक अगर जाना चाहते हो, तो उस आदमी का अगर कहोगे 600 रुपए और आप दे दीजिए, आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। 2 प्रोडक्ट जब उनको मिल जाएगा तब घर के और एक आदमी यूज कर पाएंगे। किडनी में प्रेशर कम पड़ेगा अगर ज्यादा पानी पिएगा तो। अगर पानी कम पिएगा तो किडनी को हर रोज 18 लीटर फिल्टर करना पड़ता है पानी को। तो पानी अगर कम पिएगा तो किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। प्रोडक्ट अगर ज्यादा सर्कुलेशन होगा, ज्यादा फील्ड में जाएगा, तो इसमें कम प्रोडक्ट की महत्व, प्रोडक्ट का वैल्यू, प्रोडक्ट का एफिकेसी और भी मार्केट में ज्यादा फैलेगा, इसमें बिजनेस बढ़ता है। लेकिन 1549 में अगर बेचेंगे 469 रुपए के लिए, तो वो अमेज़न छोड़ो आप, ऐसे ही आप इंटरनेट में यूट्यूब में सर्च करेगा तो उनको पता चल जाएगा कि 2 डिब्बे में यहाँ ज्वाइनिंग होता है, 1080 करके मिलता है। यहाँ तक कि 933 रुपीज 33 पैसे से भी मिलता है। ये अमेज़न को छोड़ो, फिर भी उनको खबर चला जाएगा। तो माय डियर, रिटेलिंग ना करके अगर कॉन्सेप्ट बेचना शुरू कर दोगे आपको, तो कोई अमेज़न कहीं भी ऐड दे, आपका बिजनेस को कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ कोई उसी लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा जो लोग रिटेलिंग का सोचता है। थैंक यू। प्लीज थैंक यू। दीपक सर, रहीम सर, मैं अगर आपसे अनुमति चाहूंगा सर, इस पर कुछ बात हमको रखना है सर। अगर रहीम सर आपकी अनुमति हो तो मैं रखूं सर। रहीम सर ने जवाब दिया, अगर मैं सर की अनुमति होगा तो मैं रखूंगा सर। अभी 4-5 जन है हैंड रेज किया हुआ, सारे कंप्लीट करके आप करोगे या अभी करोगे, आपका मैटर, कर सकते हो। लेकिन आपका क्वेश्चन नहीं सर, इसी बिंदु बता दो सर। दोस्तों, इसके लिए मेरे पास बहुत कंप्लेंट आया था, मेरी कंपनी में बात भी किया था, तो मेरे को बहुत अच्छा जवाब मिला। दोस्तों, जो अमेज़न पर जो लोग सेल करते हैं, उसकी डब्बी की प्रोडक्ट की गारंटी कंपनी नहीं लेती है सर। आप बात में गौर सुनिए, क्योंकि अमेज़न पर कोई व्यक्ति विशेष उस प्रोडक्ट को बेच रहा है, उस डब्बी में क्या है उसकी गारंटी कंपनी नहीं लेती है। लेकिन अगर कंपनी की एथराइज जो स्टॉक पॉइंट
पॉइंट है, अगर आप वहां से लेते हैं तो उसकी जिम्मेवारी कंपनी की बनती है सर। क्योंकि दोस्तों अमेज़न पर कौन बंदा प्रोडक्ट आपको बेच रहा है या आप उसको देखने नहीं जा रहे हो, तो उस डब्बे में उस कैप्सूल की जगह पर और कुछ भी हो सकता है, इंडिकेट कुछ और हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी लेंगे तो कंपनी के एथराइज जो हम लोग का स्टॉक पॉइंट है वहां लेंगे, तो उससे उसकी गुणवत्ता बनी रहेगी और उस गुणवत्ता पर हम लोग दावा भी कर सकते हैं। तो ये भी सर बात है सर, मेरी कंपनी में से बात की थी इसके लिए सर, तो वहां से जवाब मुझे मिला था सर, तो मैं शेयर करूँ। थैंक यू सर। ओके माय डियर प्लीज धामा जी, बाकी 4-5 जो है कंप्लीट। राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू रहीम सर, थैंक यू मनोज सर फॉर द इनपुट्स। और अब हम चलते हैं राम किशोर। अलका मैम, अगर आपका क्वेरी आंसर हो गया है, आप सेटिस्फाई हो चुके हैं तो लोअर हैंड कर लीजिए। चलते हैं राम किशोर जी के पास में। राम किशोर जी, माइक ओपन कर दिया गया है आपका यहाँ से। राम किशोर जी। जमशेद अली जी। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। सारे कोर्स को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं जमशेद अली आसाम से बोल रहा हूँ, आसाम जिला नौगांव। कि आज महागुरु रहीम सर को मैं सलाम और सैल्यूट करता हूँ कि आज दिया है। ये 100 हजारों लाखों में नहीं, करोड़ों में तुलना करने वाला आज टिप्स दिया है। 2-4 बात जो आज दिल सो गया है। एक है ऑनेस्ट होके काम करना नेटवर्क में, सबसे बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट हो गया बिजनेस को होल्ड ना करे। बहुत बड़ा बात बोला आज ने। आज तक कोई नेटवर्कर ऑफलाइन लीडर ने ऐसा बात किया नहीं और सुना भी नहीं। और सबसे बड़ी बात हो गया झूठ बोलना। एक झूठ छुपाने के लिए हजारों झूठ का तो सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, चाहे डाउनलाइन का साथ या ऑफलाइन का साथ, कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ऊपर वाला ने रहीम सर को जो दिमाग दिया है, सबका दुआ है उनका साथ कि और हम लोग जैसा नादान को सिखाने के लिए, दिमाग देने के लिए उनका दिमाग। आपका माइक बंद हो गया जमशेद सर। चलते हैं रीमा कारमोकर जी के पास में। रीमा जी वेलकम, स्वागत है आपका। रामकिशोर जी, माइक खुल गया आपका। रामकिशोर जी। जी सर, रॉकिंग रेनेटस। यस सर, रॉकिंग रेनेटस। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल रहीम सर का, जो कि छोटी छोटी क्वेरी को समझाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये चाहूंगा कि इस सेशन में अभी हमने सुना है तो बिल्कुल फुल मोटिवेट हो गए हैं सर। तो कभी अगर ऐसा मौका है तो सुबह की मीटिंग में सर जी कोई प्रोग्राम ले तो हम लोग तुरंत काम पर निकल जाएं और शाम तक अपना रैंक अचीव करके आए। रॉकिंग रेनेटस। गजब सर, गजब। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे सुभाष कुमार पंडित जी के पास में। सुभाष कुमार पंडित जी, माइक खुल गया है आपका, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैं अभी धनबाद बोकारो से बोल रहा हूँ सर। मैं आपका फर्स्ट टाइम आज जूम मीटिंग अटेंड किया हूँ। हमारे जो बॉस हैं, मतलब ऑफलाइन सर है, वो है आसनसोल के हैं और उन्होंने मुझे आज इसके लिए मतलब कि उनको समझ में आया होगा कि एक बार सुने आप भी, क्योंकि मैं तो नया हूँ। मैं अभी कुछ ही दिन हुआ है मेरे को, मतलब कि इस रेनेटस मतलब कि बिजनेस करने के लिए हमको। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष कुमार पंडित जी, वेलकम। रोज आते रहिए सर, ठीक है। थैंक यू। चलते हैं आगे विजय कुमार उपाध्याय जी के पास में। विजय उपाध्याय जी वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
सर आपके नेटवर्क का इश्यू है, माफी चाहते हैं, अब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। तो आइए अब चलते हैं फटाफट माचिस की तिल्ली वाला रिव्यू हमारे सभी को-होस्ट टीम के साथ। शुरुआत करते हैं सहानुद्दीन सर से। सहानुद्दीन सर वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू रॉकिंग रेनेटर्स। सर ने आज जो बोले हैं, गुरुजी ने आज जो बोले हैं, ये सिस्टम के ऊपर जो उनका एक्सपीरियंस से बोले हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। अगर एक दिन बहुत कुछ दिखा दिया, उस दूसरे दिन अगर पैकेट खाली है तो मार्केट में थोड़ा दिक्कतें आएगी। तो ये सिस्टम ठीक रहेगा। एक बार आपका रैंक पकड़ना शुरू हो गया तो हर वीक में वो चांस रहेगा। तो ये जो आज गुरुजी ने जो शिक्षा दी है ये बहुत बढ़िया है, ये सबको मानना होगा। ज्यादा नहीं कहेंगे आज, और सब है, टाइम बचाना है। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनेटर्स। थैंक यू सर। जयेश सर वेलकम। जयेश प्रजापति जी आइए सर। रॉकिंग रेनेटर्स। थैंक यू सो मच सर। दीप सरकार सर आइए सर, माइक ओपन कर सकते हैं आप अपना। आइए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। जय सर अपना माइक म्यूट कर सकते हैं आप। जी सभी हमारे ऑडियंस को मेरी तरफ से नमस्कार। और काफी दिनों के बाद हम लोगों ने आज रहीम सर को सुना। मैंने हर बार कहा है कि रहीम सर को सुनना हमेशा हमारे लिए एक रोमांचित कर देने वाला विषय होता है। और इनके पास जो नॉलेज है, मतलब आज का जो इनका सेशन था, नो डाउट मतलब वो नेक्स्ट लेवल का सेशन है। बहुत सारे नेटवर्कर, इवन बहुत अच्छे अच्छे नेटवर्कर इन चीजों पे चूक जाते हैं, जिस चीजों को बहुत ही सरलता तरीके से रहीम सर बता जाते हैं हम सारे लोगों को। और ये फंडामेंटल्स है मल्टी लेवल मार्केटिंग की, जो निश्चित रूप से रहीम सर ने आज एक बात कही, वो ये कि मैं थोड़ा सा बुकी हूँ, मतलब मैंने बुक से जाना है, मेरे पास उतनी एक्सपीरियंसेस नहीं है। बट रहीम सर, मैं अगर मेरी आवाज आपको आ रही है सर, आपके पास जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन है सर, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के पास वो नॉलेज नहीं है। खैर, आज का बहुत बढ़िया रहा सर सेशन। ग्रास रूट लेवल पर बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा और हम सब आपकी इन बातों से बहुत लाभान्वित होंगे, हम में से सारे लोग। ये हमें पूरा यकीन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रॉकिंग रेनेटर्स। रॉकिंग रेनेटर्स, थैंक यू सो मच। रियाज सर वेलकम सर, स्वागत है आपका। आप अपना माइक खोल लीजिए सर। रियाज सर आप अपना माइक खोलिए। आइए, वेलकम सर, स्वागत है आपका। रियाज रॉकिंग रेनेटर्स ऑल ऑफ यू। सर मेरी आवाज आ रही है? रॉकिंग रेनेटर्स सर एकदम सर, एकदम बिंदास। थैंक यू सर, थैंक यू सर। फ्रेंड्स, आज का सेशन वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक रहा और मैंने नोटिस किया कि हमने भी काम किया है, सभी लोग करते हैं, सभी लीडर्स किसी ना किसी कंपनी से काम करके आए हैं यहाँ, लेकिन वहां ये चीज नहीं सीखा जाती जो चीज यहाँ सिखाई जा रही है। एक होनेस्टी, एक ईमानदारी के साथ में काम करना। दोस्तों, आपका जितना पे आउट आता है आप इतना बताएं, ये रेनेटर्स वेलनेस कंपनी सिखाती है। यहाँ झूठ बोलना किसी को नहीं सिखाया जाता। आपका अगर पे आउट 5,000 तो आप लोगों को 5,000 ही बताओ, आपका पे आउट अगर 50,000 है तो 50,000 ही बताओ। ये ईमानदारी हमने रेनेटर्स वेलनेस में देखी है। तो दोस्तों, हमें बिजनेस को होल्ड नहीं करना। हर वीक में जितना भी बिजनेस आए उस बिजनेस को हमें डालना होगा।
और दूसरी बात क्या है कि हम जैसा अपनी टीम को सिखाते हैं वैसा ही टीम डुप्लीकेशन करती है। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर हम किसी के बिजनेस को रोकेंगे, कल को आने वाली टीम भी बिजनेस को रोकेगी। इसलिए हमें बिजनेस को नहीं रोकना, जितना भी बिजनेस आए उसकी ईमानदारी के साथ में काम करना होगा। दूसरी बात, अगर हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो मैं एक पॉइंट्स देना चाहूंगा, ये कि आप अपने पास वैलेट रखें। ग्रास रूट क्या करता है कि कंपनी में पैसा ट्रांसफर कर देता है और स्लिप अपने क्लाइंट को भेज देता है कि ठीक है मेरी आईडी ग्रीन कर दीजिए। तो उससे बेटर ये कि आप अपने पास वैलेट रखें और हैंड टू हैंड उसके सामने उसकी आईडी को ग्रीन करें और उसकी जो इनवॉइस होती है उसको फॉरवर्ड कर दें। तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपका बिजनेस कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। तो थैंक्स, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। थैंक यू सो मच। गजब सर, गजब, क्या बात है रियाज सर, जबरदस्त। आइए चलते हैं अब हम हमारे मनोज सर के पास में। मनोज सर आइए सर। थैंक यू सर। दोस्तों वास्तव में रहीम सर का तो हर सेशन बहुत ही बेहतरीन होता है, लेकिन दोस्तों विशेष करके मैं एक चीज बतलाना चाहूंगा कि जो सच्चाई रहीम सर के पास में है सर, वो मैंने भी अपने 20 साल की राइड शेयरिंग इंडस्ट्री में नहीं देखा। और पहले हम भी दोस्तों मिस्टेक करते थे, हम लोग भी कभी कभी होल्ड करते थे, लेकिन जब से सर से डिस्कस हुआ था एक बार मेरे पर्सनल, तो उन्होंने कुछ बातें बतलाई तो हम लोग भी करना छोड़ दिए हैं। तो दोस्तों एकदम हट करके मैं हमेशा कहता हूं कि इस कंपनी में प्रोडक्ट बेहतर है, प्लान बेहतर है और मेरे अपलाइन लोग सब लोग बेहतर हैं। तो सैल्यूट सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों अब चलते हैं हम लोग अगले कड़ी में रमेश वर्मा जी के पास में। रमेश सर स्वागत है आपका सर, वेलकम सर। रमेश सर स्वागत है सर। थैंक यू सर। आवाज क्लियर हो रही है? एकदम सर थैंक यू सर, आपने मंच दिया। और सर्वप्रथम मैं पूरे टीम की तरफ से हमारे ग्रेट स्पॉन्सर, ग्रेट मेंटर को सादर नमन, रॉकिंग रेनेटर्स प्रणाम। और आज सर ने बहुत ही बारीकी से जो चीजें बताई, ऑनेस्टी की और बिजनेस को रोकने वाली, बहुत ही अच्छा लगा सर। इसको तो मैं शुरू से डे 1 से इसको फॉलो करते आ रहा हूं सर, क्योंकि ये पिछले कॉन्सेप्ट का तो तजुर्बा था, आज तक हमने कभी होल्ड नहीं किया टीम में, न करवाया। लेकिन आज जो सर ने बारीकी से सारी चीजों को लोगों को सामने रखा। आज टोटल लगभग 500 पार्टिसिपेंट थे, सारे लोगों ने सुना और समझा और सारे लोगों को क्लियर हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद क्योंकि सर मिस्टर रहीम सर की जो टीम है, यानी जो सर अपने लोगों की जो टीम है, वो एक एजुकेटेड टीम है। आज बहुत सारे रेनोवेशंस की टीम है, इंडिया में काम कर रही है, लेकिन वहां पर लोगों का तो नेटवर्क बहुत बढ़ चुका है लोगों का, लेकिन एजुकेटेड नहीं है। वो बिजनेस निकाल रहे हैं, अलग चीज है। लेकिन यहाँ सर जो अपने यहाँ जो सिस्टम है, लोग एजुकेटेड जो टीम बनी हुई है सर का, वो सर का एजुकेशन ही है। तो बहुत बढ़िया लगा सर का, जबरदस्त रहा जो है सेक्शन। और इन्हीं बातों के साथ मैं सर को थैंक्स करते हुए अपनी बारी को समाप्त करूंगा सर। थैंक यू सर, रॉकिंग रेनेटर सर। थैंक यू सर रमेश सर। तभी टीमों में टिकाऊपन आती है सर, जब एजुकेटेड टीम होती है। दोस्तों इसे चलते हैं, मिलते हैं अभी सरफुल शेख सर से और उनकी भी बातों जानते हैं। सरफुल शेख सर स्वागत है आपका सर। सरफुल सर वेलकम सर। तो लेता सरफुल सर के पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो अब मिलते हैं हम लोग दिनेश सर से। दिनेश सर वेलकम सर। दिनेश राजपूत सर। धन्यवाद मनोज सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा, क्योंकि सर वैसे ही रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उनकी हर बातों में लॉजिक होता है, हर चीज को लॉजिक के साथ वो लेते हैं। और सबसे मेन चीज हमें लगता है कि ये तत्काल के लिए ये सही हो सकता है, लेकिन सर की जो दृष्टि रहती है हमेशा लॉन्ग विजन की रहती है कि बाद में क्या होगा, आगे चल के क्या होगा। तो उनका आज जो टॉपिक को लेकर डीप और गहराई तक आज उतरना, ये लॉन्ग विजन को था कि आगे चल के किसी को नुकसान ना हो, उतना प्रॉब्लम में ना आए। स्टार्टिंग में ये सही चीज कर दिया जाए, क्योंकि शर्ट का अगर पहला बटन अगर गलत लग जाए तो बाकी बटन्स भी अपने आप गलत लगने चालू हो जाते हैं। इसलिए पहला बटन सही हो तो सारे बटन सही हो जाते हैं। तो सर ने काफी बेहतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को आज रखा, काफी मतलब रियल में लॉजिकल और सबको फायदा देने वाला था। इससे सिस्टम भी सही हो जाएगा। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू सर। अब मीटिंग के समापन के लिए और सर का भी हम लोग रिव्यू जानना। हाँ सर, आपने बुलाया था तो तब मीटिंग ओपन नहीं हो रहा था, तो बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा। सर ने जो बात बताया एकदम प्रैक्टिकल,
क्योंकि बिजनेस होल्ड करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट उसका होता है। और कुछ कहीं तक मैं भी इसमें भुगत चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो ये एकदम वास्तव है, एकदम सही है। तो हम लोग किसी को भी कितना भी चाहे बिजनेस हो तो वो होल्ड नहीं करना चाहिए, हर बिजनेस डालना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सेंटर रहा, एकदम शानदार, एकदम लॉजिकल। थैंक यू सर, रॉकिंग राइटर। थैंक यू सर फिर से। दोस्तों अब रिव्यू जानने के लिए और मीटिंग के समापन के लिए चलते हैं दीपक सर के पास में। दीपक सर स्वागत है आपका, वेलकम सर। जी सर, बिल्कुल मनोज सर, जबरदस्त। तो मैंने रिव्यू शुरू में दे दिया था शुरुआत में ही, और वास्तव में और रियाज सर की बात भी सही है, हमें इस तरह से रखना चाहिए अपने पास वैलेट, हमेशा वैलेट में अमाउंट रखना चाहिए कि जैसे ही हमारी टीम में अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसकी रिक्वेस्ट लगा के उस हमारे वैलेट से इमीडिएटली सर्विस देनी चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और आपका जो है एक तरह से देखा है तो परफेक्ट सर्विस रहेगी अपनी टीम के लिए। तो ऐसा करना चाहिए, और ऐसा जितेंद्र श्रीवास्तव सर भी करते आए हैं, और उन्होंने भी हमें एग्जांपल दिया है कि हम ऐसे ही करते हैं। तो बहुत अच्छी एजुकेशन रही सर की, बहुत जबरदस्त, बहुत लंबी विजन के साथ, जैसा हमारे दिनेश सर ने कहा है, दूरदृष्टि रखते हैं हमारे सर। तो ऐसे ही सर हमें जो है सिखाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर का, थैंक यू सो मच। और अगले संडे को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अपनी टीम को लेके आइएगा, बहुत जरूरी, बहुत सर ने बता दिया है। तो अब मेरे ख्याल में मीटिंग का समापन कर देना चाहिए, 9:33 हो गया है। तो मनोज सर, एक बार जब तक मैं सभी लोगों का माइक खोलूं, एक बार बुलंद आवाज से। तो दोस्तों कल आपको पता होगा, कल हम लोग का लाइव इंटरव्यू करने जा रहे हैं हम लोग ग्रेट अपलाइन, हम लोग ग्रेट मिंटर रमेश वर्मा जी का। तो कल के सेशन आप लोग मिस न करें और सब लोग माइक अपना स्टार्ट कर लें और जोरदार तरीके से रॉकिंग राइडर बोलना है। तो सब लोग फटाफट अपना माइक स्टार्ट कर। दीपक सर हो गया रॉकिंग